हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ पोएम, जो हमारी फ्लैमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन में है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स जो है वो एक इंग्लिश पोइट हैं, नेचर पोइट हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं और नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार हैं। तो यहाँ पे क्या है इस पोएम में कि हमारे जो जॉन कीट्स हैं वो बताते हैं कि भाई जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं। ठीक है, हम कई बार निराश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि भाई हम जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमें सहारा कौन देता है? हमें सहारा देती है नेचर, ब्यूटी। जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें सहारा देती हैं। उनको देख के फिर हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है। तो इसी तरीके से वो जो पोएट हैं जॉन कीट्स, वो अपने जितने भी रीडर्स हैं उनके, ठीक है, उनको एक सीक्रेट बताते हैं नेचर का कि भी किस प्रकार से नेचर जो है वो हमें जीने का उद्देश्य बताती है और हमारे मूड को एक जिंदा दिल बनाती है, हमारे दिल में एक उमंग भरती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये पोएम है, ये उनकी एक पोएम है एंडीमियन, तो इसमें से ली गई है, इसका एक पार्ट है ये। ठीक है, तो आइए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं कि वट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। भाई कौन सी ऐसी प्लेजर है, खुशी है जो हमें जो सुंदर चीज़ें हैं उनसे मिलती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। तो क्या जो सभी जो सुंदर चीज़ें हैं वो वर्थ ट्रेजरिंग होती हैं, मतलब एक बहुत ही कीमती खजाना होती हैं। भाई वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, एक सुंदर चीज़ कोई भी हो, वो कैसी होती है? वो हमेशा के लिए जॉय देने वाली होती है, बहुत ही खुशी देने वाली होती है। चाहे वो कोई भी सुंदर चीज़ कोई भी हो सकती है, वो चाहे नेचर से जुड़ी हुई कोई पहाड़ हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कोई सीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। तो वो हमेशा आपको सुंदरता देगी, अगर वो मतलब आपको जॉय देगी, खुशी देगी, अगर वो सुंदर कोई वस्तु है तो। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और क्या होगा, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग होगी तो उसकी जो लवलीनेस है, जो उसके प्रति जो उसका प्यार है, जो उसको अगर बार बार हम देखेंगे तो उसकी जो सुंदरता है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी, हमारी नज़रों में और अच्छी होती जाएगी अगर हम उस चीज़ को सुंदरता समझ कर देख रहे हैं तो। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, पास मतलब जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी? नथिंगनेस, शून्य, मतलब कभी भी शून्य नहीं होगी वो चीज़। कभी भी हम उसको जीरो नहीं मान सकते कि भी वो एक समय ऐसा है कि भी उसको हमने जीरो मान लिया, नहीं, वो हमेशा ही सुंदर रहेगी जो सुंदर है। तो बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। तो क्या होगा कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स होंगी वो किस रूप में होंगी? हमारे पास एक बोर, बोर का मतलब होता है झुंड। ठीक है, और किस चीज़ का झुंड? जैसे पेड़ों का झुंड होता है। ठीक है, तो क्वाइट फॉरेस्ट वो हमें बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे जैसे कि हमें पेड़ों के झुंड से एक छाया मिलती है। ठीक है, और उस छाया में हम क्या करते हैं? एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स। और उस छाया में हमें क्या मिल सकती है? अगर वो हमें सुंदरता, एक जो पेड़ों की छाया है वो भी तो एक सुंदरता है, और एक उसके बाद हमें एक नींद मिलेगी जिसमें कि स्वीट ड्रीम्स होंगे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होंगे। मतलब हम सुंदर चीज़ों के कारण, हमें जब भी हम सुंदर चीज़ को देखेंगे उससे हमें खुशी का एहसास होगा और वो उसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। और क्या होगा कि जब उनकी सुंदरता कभी भी शून्यता की तरफ नहीं जाएगी तो वो हमें एक खुशी देंगी, जिसके कारण उस खुशी से हमें एक सुंदर सपनों भरी हमारी नींद होगी, अर्थात हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। हम कैसे हो जाएंगे? हम हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हम बिल्कुल ही हेल्दी हो जाएंगे। ऐसा लगेगा सुंदर चीज़ों को देख के हमारा जो
जो हमारी समस्याएं थी वो दूर हो गई हैं। और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब हमें बिल्कुल चैन की सांस मिलेगी। तो सुंदर चीज़ को देखने का ये हमें लाभ मिलेगा। आगे कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। वो कह रहे हैं कि भाई एवरी मोरो का मतलब होता है जैसे टुमारो, ठीक है, मतलब आने वाला जो भी दिन होगा, ठीक है, जो भी मॉर्निंग होगी, आने वाला जो दिन होगा, प्रत्येक दिन क्या होता है कि भाई आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड। तो फ्लावरी बैंड का मतलब यहाँ पे फूलों की माला लगा लो, ठीक है, जो हमें बांध के रखती है धरती से। यहाँ पे इसका मतलब ये बनेगा कि जो प्रत्येक अगला दिन आने वाला है वो हमें, रीडिंग का मतलब होता है बुनना, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं जो हमें धरती से बांध के रखता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे अंदर कुछ उम्मीदें होती हैं आने वाले दिन के लिए, जिनको हम सोचते हैं हम इस तरीके से उसको दिन को जिएंगे और वो हमें अर्थ से बांधे रखती हैं, ठीक है। तो आगे कहता है डिस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, हालांकि हमारे अंदर कोई निराशा आ जाती है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, किस चीज़ की निराशा आ जाती है कि जो हमारी ह्यूमन नेचर है, तो अब जो अच्छे वाले नेचर है उसमें इनह्यूमन डर्थ आ गई है, मतलब उनमें कमी आ गई है। अच्छी नेचर के लोग कम हो गए हैं, मतलब वो एक दूसरे को, संवेदनाओं को नहीं समझते, इनह्यूमन हो गए हैं, मतलब लोग अमानवीय हो गए हैं। तो और यहाँ पे आया है इनह्यूमन डर्थ, इसका मतलब है कि जो नोबल नेचर के जो लोग हैं उनमें अमानवीय कमियां आ गई हैं, ठीक है, मतलब अमानवीय हो गए हैं लोग। आगे ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो उदासी भरे दिन हैं, ग्लूमी डेज का मतलब उदासी भरे दिन, ठीक है, और ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई किस चीज़ की, कैसे उदासी भरे दिन, ऑफ अनहेल्दी मतलब जो भी हमारे जीवन में दुख आए हैं, अनहेल्दी डेज जो थे, ओवर डार्कंड का मतलब हमारे जीवन पर जो काले बादल छा गए थे, मतलब जो हमारे दुखी दिन आ गए थे हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम क्या करते रहते हैं, उसके बावजूद भी सुंदर चीज़ें अगर हमारे आसपास होंगी तो हम उनके लिए मेड फॉर आवर सर्चिंग, फिर भी हम उनको सर्च करते रहेंगे, खोज करते रहेंगे, मतलब हमारे जीवन में एक आशा होगी जिसके लिए हम सोचेंगे भी हाँ अच्छे दिन आएंगे, हमें कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मेड फॉर आवर सर्चिंग। आगे कह रहे हैं यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद, मतलब ये जितने भी दुख हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वहाँ पे सम शेप ऑफ ब्यूटी, भाई कुछ ऐसी शेप्स हैं, कुछ ऐसी आकृतियां हैं, कुछ ऐसी सुंदरता की चीज़ें हैं नेचर में जो मूव्स अवे द पाल का मतलब जो दुख भरे दिन हैं उसको मूव्स अवे का मतलब हटा देती हैं। किसको हटा देती हैं कि भाई जितने भी दुख भरे दिन हैं हमारे, उसको कवर ऑफ सैडनेस जितने भी हैं उसको मूव कर देती हैं, हटा देती हैं, मूव अवे, ठीक है। तो कौन हटा देती हैं, शेप्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं वो हमारे दुखों के पर्दों को हटा देती हैं। आगे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, किससे हटा देती हैं, हमारी डार्क स्पिरिट से, मतलब जो हमारी दुखी आत्मा है, जो परेशानी है, उसको कौन दूर करता है, सुंदर चीज़ें, ठीक है, और जो भी दुख का पर्दा है उसको वो हटा देती हैं हमारी आत्मा से। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, भाई सच द सन, और वो सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे सन, मून, ठीक है, सूरज, चांद, और बड़े बड़े पेड़ जो बूढ़े पुराने पेड़ हैं, ठीक है, और यंग जो नए पेड़ हैं वो भी, ठीक है, तो वो सब सुंदर चीज़ें हैं। और ये क्या करती हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, स्प्राउटिंग का मतलब देते हैं, क्या देते हैं हमें, स्प्राउटिंग का मतलब होता है उगना, ठीक है, किसी अंकुर का फूटना। तो एक अंकुर फूटता है, किस चीज़ का अंकुर फूटता है, शेडी बोन, मतलब एक छायादार
जैसे ऐसे लगता है भी हमारे दुखों की जो हमारे अंदर धूप आ रही है हमारे ऊपर, उस पर कोई बूंद का मतलब होता है वरदान। भाई उसमें हमें कोई छायादार वरदान मिल गया हो, ऐसे लगता है इन सुंदर चीज़ों को देख के कि भी जैसे कोई हमें सुंदरता का और एक छाया के रूप में एक वरदान मिल गया हो, भाई हमारे दुखों को दूर करने के लिए आ गया। फॉर सिंपल शीप, यहाँ पे किस लिए क्या कहा है कि भाई जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मान लो शीप है, ठीक है, तो शीप क्या करती है कि भाई शीप तो बेचारी बहुत ही कोमल सी होती है, उसमें कोई सुख दुख का कोई एहसास नहीं होता, उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप होती है। तो उसको भी ये जो सुंदर चीज़ें होती हैं, ओल्ड ट्रीज होते हैं, वो उसको भी अपनी छाया प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से शीप को छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मानव को भी ये सुंदर जो चीज़ें हैं ये हमें भी बहुत ही सुख देती हैं, बहुत ही हमारे दुखों को दूर करने वाली होती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी प्रकार से वो कह रहा है कि भाई डैफोडिल्स जो नरगिस के फूल होते हैं वो किस में रहते हैं, इस हरे भरी जो वादियों में रह रहे हैं, लगे हुए हैं वो। और जो क्लियर रील्स का मतलब है जो छोटे छोटे पानी के जो नाले निकले हुए हैं, छोटे छोटे नदियाँ सी निकली हुई हैं, क्लियर रील्स, ठीक है। तो दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो उसमें क्या होता है कि भाई उन नदी नालों से जो भी क्लियर रील्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमें कूलिंग कोवर्ट देते हैं। मतलब पेड़ों में जो भी हॉट सीज़न जब आता है, जब गर्मियों के दिन आते हैं, तो हमें कूलिंग का मतलब है ठंडक, ठीक। और कोवर्ट का मतलब होता है आश्रय, मतलब एक हमें ठंडा आश्रय देती हैं ये, जब गर्मी के सीज़न में बहुत ही गर्मी होती है और जब हम कहीं जंगल में हो या कहीं ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर हमें ठंडक की ज़रूरत है, तो ये भी बहुत ही सुंदरता के एक ब्यूटीफुल थिंग के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और जब हम डैफोडिल फ्लावर्स को देख लेते हैं, वो भी हमें चैन देते हैं, सुख देते हैं। मतलब कोई भी नेचर की चीज़ है जो हमें सुख दे रही है, वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। आगे कहते हैं कि भाई द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि भाई जो कहाँ पे ये झरने हैं जो ये कूलिंग जो हमें दे रहे हैं हॉट सीज़न में, उसी प्रकार से मिड फॉरेस्ट का मतलब है जंगल के मध्य में, बीच में। ब्रेक का मतलब होता है बिल्कुल बुशेज, मतलब झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ उगाती हैं, ठीक है, वो भी हमें एक प्रकार से कुछ जीवों को वो ठंडक प्रदान करते हैं, झाड़ियाँ भी, ठीक है। तो वो भी एक सुंदरता का प्रतीक हैं, ठीक है। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और क्या हो रहा है कि भाई रिच विद, और ये जो झाड़ियाँ हैं कभी कभी ये इतनी सुंदरता के रूप में काम करती हैं कि रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि भाई जब एक खुशबूदार गुलाब खिलता है और वो अपनी खुशबू को बिखेरता है, स्प्रिंकलिंग करता है, तो उससे भी, ठीक है, वो तो सुंदर होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अपना काम पूरा करती हैं और एक सुंदरता के रूप में झाड़ियाँ भी अपना उतना ही काम करते हैं जितना कि एक सुंदर गुलाब दिखाई देता है सुंदर, और वो अपनी खुशबू फैलाता है। आगे कहते हैं एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। और कह रहे हैं और इसी प्रकार से जो ग्रैंड्योर है, जो शान है, ऑफ डूम्स मतलब जो लोग विनाश हो गए हैं, जिन लोगों का मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं जो लोग, और ग्रैंड्योर मतलब वो शानदार लोग थे, ठीक है, शानदार उन्होंने काम किए हैं। वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, तो हम उनकी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उनको। वो कौन लोग हैं, चाहे वो कोई भी साहित्यकार हो या फिर कोई भी राजा हो जिसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उनकी हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई उनका जीवन भी शानदार रहा है और वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वो भी एक सुंदरता का रूप है, मतलब वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग के रूप में हैं, ठीक। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वे सारी टेल्स, वे सारी कहानियाँ जो बहुत ही हमें प्यारी लगी हैं, हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो भी सुंदरता का प्रतीक हैं और वो भी हमें
एक सुख की तरफ लेकर जाती हैं, एक खुशी प्रदान करती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सुंदरता की चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स जितनी भी हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो सारी चीज़ें एंडलेस, कभी भी ख़त्म ना होने वाले एक झरने के रूप में और हमारे पास कैसे आ रही हैं भाई, कभी ना ख़त्म होने वाले एक ड्रिंक के रूप में, एक अमृत के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब हमारे जीवन में कोई भी दुख आ जाए तो हम इन चीज़ों को देखकर, एक ये अमृत रूपी जो झरना है, जो सुंदरता की चीज़ों को देखकर हमारे ऊपर गिर रहा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं भाई, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ऐसा लगता है कि जो ये झरना है, पोरिंग, ये हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, किसके ऊपर, हमारे ऊपर, कहाँ से, स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग के ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारे से, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर ये सुंदरता की जो चीज़ें हैं वो हमें दी गई हैं, और हम उन चीज़ों को देखकर अपने दुखों को भुला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।